तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मेरे पास आज है एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो। आप लोग भी सोच रहे होंगे कहाँ से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं एस्ट्रोटेक वेस्ना को रिव्यू करूँ। तो बस एक दिन मैं ब्राउज कर रहा था इंटरनेट और वहाँ पे मेरे को दिखी एस्ट्रोटेक एंड व्हेन आई सर्च मोर अबाउट एस्ट्रोटेक आई फाउंड दीज एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो ऑन द conceptcar.com। तो यहाँ पे मैं वेस्ना के बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोटेक वेस्ना है ये आता है दो वेरियंट्स में। पहला वेरियंट आपका मिलता है एस्ट्रोटेक वेस्ना विच इज़ अ नॉन ईवो वर्जन और ये 1900 रुपये के लगभग आता है। एंड द सेकंड वर्जन विच आई हैव राइट नाउ वो है एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो। ये ईवो जो आपको मिलेगा वो लगभग आपको मिलता है 2900 यानी 2900 रुपये के बीच में। देन ऑब्वियसली यू गाइस आल्सो वांट टू नो कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दिस एस्ट्रोटेक वेस्ना एंड एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो। तो यहाँ पे लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बिकॉज यहाँ पे स्पेक्स भी बिल्कुल सेम है। और सेकेंड चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो डिफरेंस है वो है यहाँ पे इनके डिज़ाइन में। जो आपका एस्ट्रोटेक वेस्ना आता है उसमें आती है आपको नॉन डिटैचेबल फिक्स्ड केबल और यहाँ पे ईवो में आपको मिलती है डिटैचेबल केबल जो कि फिक्स्ड नहीं है इसके ईयर कप्स में। तो यहाँ पे हम जल्दी से बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। और दोनों इन ईयर मॉनिटर्स दैट इज ईवो एंड नॉन ईवो वर्जन दोनों में जो हैं स्पेसिफिकेशंस आर ऑलमोस्ट सेम। दोनों में साउंड क्वालिटी भी सेम है लगभग। यहाँ पे जैसे मैंने बताया डिफरेंस है डिजाइन का। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस में आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम 5 हर्ट्ज टू 22 किलो हर्ट्ज का। नाउ यू कैन इमेजिन योरसेल्फ यहाँ पे आपको सब बेस कितना अच्छा मिलने वाला है। देन यू हैव द इम्पीडेंस ऑफ 30 ohms। देन यू हैव द सेंसिटिविटी ऑफ 102 dB की सेंसिटिविटी यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये थे कुछ स्पेसिफिकेशंस इन ईयर मॉनिटर्स के। तो एस्ट्रोटेक वेस्ना और द बेस्ट पार्ट अबाउट these एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो इज द ग्राफ। दे हैव मेंशन्ड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ ऑन द बॉक्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्राफ है बहुत ही ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन ग्राफ है और यहाँ पे थोड़ी बहुत जो बम्प है वो बहुत ही स्लाइड बम्प है, बहुत ही स्मूथ बम्प है। जो 5 किलो हर्ट्ज और उससे पहले थोड़ा रीजन में है 8 किलो हर्ट्ज में कोई पीक नहीं है। और 5 किलो हर्ट्ज का जो भी पीक होता है मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि दैट पीक इज ऑलमोस्ट फॉर द प्रेजेंस इन द वोकल्स। तो यहाँ पे अगर मैं पैकेजिंग की बात करता हूँ बॉक्स मेरे को बहुत ही एलिगेंट लगा, बहुत ही सिंपल बॉक्स। जैसे बॉक्स को ओपन करते हैं देन यू विल हैव अ पेयर ऑफ ईयर कप्स जो कि आपके एस्ट्रोटेक वेस्ना। देन यू हैव अ पेयर ऑफ ईयर टिप्स जो कि क्वालिटी में मेरे को काफ़ी सही लगी। देन यू हैव द केबल विच इज़ 1.2 मीटर और एक एंड पे आपको मिलता है 3.5 mm का सिंगल एंडेड गोल्ड प्लेटेड TRS कनेक्टर बिकॉज इट डजंट इक्विप्ड विद अ माइक। और दूसरे एंड पे मिलता है आपको इंटरफेस विच इज 2 पिन इंटरफेस और वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको रेड एंड ब्लू में फॉर योर राइट एंड लेफ्ट चैनल की मार्किंग की गई है। यहाँ पे कंटेंट की बात अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, टोटली अप मार्केट, टोटली फैंसी एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लगी मेरे को केबल एंड इंक्लूडिंग द ईयर कप्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द ईयर कप फर्स्ट। और यहाँ पे ईयर कप्स जो हैं इसके टोटली मेड अप ऑफ मेटल, बुलेट डिज़ाइन है, काफ़ी स्मॉल हैं, आई मीन वेरी टाइनी शेप जो कि आपके कान में बहुत ही ढंग से फिट हो जाते हैं। केबल क्वालिटी इज़ रियली गुड, बहुत ही अच्छा फॉल है केबल में एंड केबल इज़ रियली फ्लेक्सिबल ऑल्सो। तो आपने अगर लास्ट रिव्यू देखा होगा ट्रिपो में लिया का तो उसमें आपने देखा था कि वहाँ पे भी LCP डायफ्राम यूज़ हुआ था इन इट्स ड्राइवर दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर और यहाँ पे भी LCP यूज़ हुआ है एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो में। द ओनली डिफरेंट थिंग इज़ दैट दे आर ट्यून्ड वेरी डिफरेंटली क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि वो थोड़े वोकल में थोड़े ज़्यादा फॉरवर्ड थे ट्रिपो में लिया और वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी जो शाइन और शिमर थी वो थोड़ी सी हल्की फुल्की सॉफ्ट थी इन टर्म्स ऑफ ट्रिबल बट दे आर लिटिल बिट वीक इन द सब बेस सेक्शन। तो मैंने वहाँ पे आपको LCP की प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी कि जो LCPs होते हैं दे हैव अ लिटिल बिट टाइटर सरफेस टेंशन एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव द फास्ट एक्यूस्टिक रिस्पॉन्स। ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी इनहेरिट होती है। तो यहाँ पे जैसे हमने बात कर ली इसके डिज़ाइन की, बिल्ड की, स्पेसिफिकेशंस की और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसका कंटेंट क्या मिलते हैं। सेकंडली व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द वेस्ना ईवो एंड नॉन ईवो वर्जन ऑफ वेस्ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द साउंड क्वालिटी ऑफ वेस्ना ईवो। तो पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे जब भी आप इसको सुनेंगे द वाइडर साउंड स्टेज। यस, you and I know how difficult is it to get the wider sound stage in many of the in-ear monitors and even in the headphones, but यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सब बेस रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सब बेस रीजन इज द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ना ईवो बिकॉज जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज मिलती है दैट इज फ्रॉम 5 हर्ट्ज टू 22 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो 5 हर्ट्ज है ना दैट रियली हेल्प्स वेस्ना टू गो डीप डाउन टू इट्स लो एंड एज मच एज पॉसिबल। तो 40 हर्ट्ज का रंबल यहाँ पे सुनाई साफ साफ पड़ता है एंड दैट रियली फील्स गुड। सो आफ्टर द सब बेस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेस रीजन ऑफ द एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो। लास्ट रिव्यू में अगर आपने देखा होगा किस तरीके से ट्रिपोवन लिया अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इन द बेस रीजन। बेस वॉज क्विक, द बेस वॉज पंची इन द ट्रिपोवन लिया और मेरे को लगता है कि वहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है यहाँ पे एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो में बिकॉज इट ऑल्सो इक्विप्ड विद LCP ड्राइवर।
तो यहाँ पे भी आपको बेस काफ़ी अच्छा मिलेगा। बेस इज़ क्विक, फास्ट एंड बेस इज़ क्वाइट पंची। और यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि ये सब बेस रीजन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं व्हेन वी कंपेयर दिस एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो अगेंस्ट द ट्रिपल लिया। तो जैसे मैंने आपको बताया, बेस रीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो। एंड जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रिजाइड करते हैं, आई मीन जो आपके लो एंड होते हैं मेल वोकल्स के एंड फीमेल वोकल्स रिजाइड इन द मिड रीजन एंड द बेस रीजन, दे साउंड वेरी स्मूथ। काफ़ी डिस्टिंक्ट आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन में मिलता है। एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट। आई मीन आपको कोई भी यहाँ पे चीज़ एक दूसरे पे ओवरलैप करती नहीं मिलती है। यहाँ पे मेरे को कोई भी ट्रिबल का टिंट नहीं मिला इन द मिड सेक्शन एंड इन द बेस सेक्शन। और यहाँ पे कोई भी आपको जो सब बेस ब्लीड है वो नहीं मिलता है। दैट सिंपली मीन्स कि आपको यहाँ पे जो टोनैलिटी मिलती है ओवरऑल साउंड की, वो काफ़ी अच्छी मिलती है इन द बेस रीजन एंड इवन इन द मिड रीजन। तो अगर मैं इसके साउंड सिग्नेचर की बात करता हूँ, दीज इन ईयर मॉनिटर्स दैट इज एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो हैज़ अ वार्म काइंड ऑफ साउंड सिग्नेचर। ये अपने एक साउंड टोनैलिटी में, अपने एक साउंड करेक्टरिस्टिक में थोड़ा वार्मथ लेके चलते हैं। It also has a certain kind of brightness in the high region, in the upper mid region. बट वहाँ पे किस तरीके से, अगर आपको वहाँ पे 5 किलोहर्ट्ज़ से पहले जो थोड़ी बहुत जो आपको हल्की फुल्की सिबिलेंस मिलेगी फीमेल वोकल्स में, बट इन द रेयर केसेस वहाँ पे ये सब बेस आसानी से उसको कॉम्पनसेट कर देता है। बट अगर आपको 50 to 60% के वॉल्यूम पर सुनते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ओवरऑल टोनैलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो फुल स्पेक्ट्रम में these in-ear monitors that is your एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो performs really well। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपर मिड रीजन की। अपर मिड रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन द होल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। यानी कि फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज का जो भी आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, वहाँ पे 3 to 8 किलोहर्ट्ज का जितना भी रीजन है, दैट कम्स अंडर द अपर मिड रीजन। तो वहाँ पे आपका जो इन ईयर मॉनिटर है या हेडफोन है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो दैट कैन मेक योर परचेज वर्दी और यू मे लूज योर मनी। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा ग्राफ में कि किस तरीके से एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो दे परफॉर्म वेरी वेल एंड दे परफॉर्म वेरी बैलेंस्ड इन द होल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, बट देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ बम्प इन द 3 to 8 किलोहर्ट्ज। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ये फील हो सकता है कि क्या वहाँ पे आपको सिबिलेंस मिलेगी। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे 5 किलोहर्ट्ज से पहले जो भी आपको बम्प देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्मूथ। बट वहाँ पे इन सम केसेस कुछ ट्रैक्स में आपको हाई पिच्ड फीमेल वोकल्स जो होते हैं वो आपको थोड़े सिबिलेंट लग सकता है। You can feel that there is a certain kind of sibilance in the female vocals, but that's very rare। जो हाइज है आपको काफ़ी डिस्टिंक्ट मिलती हैं। हाइज में शिमर है, शाइन है, स्पार्कल है, बट साथ में एक सॉफ्टनेस पे आपको मिलती है। सो दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे कोई भी फेटिगनेस, कोई भी पियर्सिंग फील नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल किस तरीके से ये अपर मिड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से ये हाइज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल टोनैलिटी की बात करता हूँ तो दीज इन ईयर मॉनिटर्स दैट इज एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो परफॉर्म वेल इन ऑलमोस्ट इन द होल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ कि आपको ये परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ 2900 देन यू कैन गो फॉर द ईवो वर्जन। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर द नॉन ईवो वर्जन दैट इज़ योर प्लेन वेस्ना दैट हैज़ अ नॉन डिटैचेबल केबल। तो वहाँ पे आपको डिटैचेबल केबल नहीं मिलती है, बट आई थिंक द साउंड सिग्नेचर इज ऑलमोस्ट सेम इन बोथ दीज इन ईयर मॉनिटर्स। So guys, this sums up the whole review of एस्ट्रोटेक वेस्ना ईवो। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, you can always ask me in the comment section below. And if you are new to the channel, please subscribe to the channel. अच्छा लगता है, and then press that bell icon for the continuous notification. So friends, this is Dinesh. I'm signing off. I will meet you in my next video with some another audio gear. Till then, take care of yourself. Bye bye.